आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मन बुद्धि और संस्कार को भी लेके जाती है। वो जो स्टेज है आत्मा आत्मा लेके नहीं जाती है, आत्मा स्वयं ही मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन बुद्धि संस्कार को ही आत्मा कहा जाता है। मन संकल्प विकल्प करने वाला, वो शक्ति आत्मा की ही है। और फैसला करना, निर्णय करना, ये भी शक्ति आत्मा की है। और आत्मा में ये जो दोनों शक्तियां हैं, संकल्प शक्ति और फैसला करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां संस्कारों को अपने में तिरोहित करती रहती है। जैसे जैसे कर्म करते हैं वो संस्कार बढ़ते रहते हैं। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे संस्कार, बुरे काम करेंगे तो मन बुद्धि में बुरे संस्कार समाते रहते हैं। तो संस्कारों का जखीरा आखिरी जन्म में इकट्ठा हो गया। अभी रील घूम रही है 63 जन्मों की। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं 63 जन्मों में, वो अभी हमारे सामने आ रहे हैं संकल्पों के रूप में, स्वप्न के रूप में। मनुष्य हिसाब भी तो लेते हैं ना। हम पुरुषार्थ अच्छा करना चाहते हैं, पुरुषार्थ हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन खराब संस्कार उदय हो जाते हैं तो अच्छा पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। इतने प्रबल संस्कार होते हैं। इन 3 संस्कारों के विस्तार को दिखाने के लिए 3 मूर्तियां बताई दी। क्या? ब्रह्मा मूर्ति मन की यादगार है, और शंकर तीसरा नेत्र बुद्धि की यादगार। और इनमें भी परिवर्तन करने वाला कौन? वो विष्णु को दिखाया कि आखिरी में संस्कार परिवर्तन होंगे कैसे। तो आत्मा से संस्कार और बुद्धि अलग नहीं है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा है। वेदों में भी कहा हुआ है मनरेव आत्मा। आत्मा मन ही है और कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य की आत्मा मन है या भगवान की आत्मा मन है? मनुष्य की आत्मा मन है। मन चलायमान होता है तो मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मन अगर चलायमान होना बंद हो जाए तो क्या कहा जाएगा? अमन चैन में रहने वाला देवता। और पूरा चलता था, पूरा चलता था तो मना क्यों कर दिया? युद्ध करने के लिए मना क्यों कर दिया अर्जुन ने? पूरा ही श्रीमत पर तो नहीं चलता। पूरा श्रीमत पर चलता होता तो सीधा ही स्वर्ग में जाता है। वो तो युधिष्ठिर ही गया स्वर्ग में, अर्जुन कहाँ गया स्वर्ग में? वो तो बीच में ही लुढ़क गए। बाबा शिव का परमानेंट रथ तो हमारे सामने है। अच्छा, तो मैं क्या था परमानेंट रथ साकर में, तो अभी से परमानेंट रथ को याद करना अच्छा है ना? नहीं नहीं, पक्का कर लो फिर याद करो। अभी से क्यों याद करोगे? जब तक पक्का ना हो जाए, निश्चित ना हो जाए, फिर याद क्यों करना है? अभी से बेकार चला जाएगा याद करना। निश्चित है,
है? निश्चित है। पूछते काहे के लिए फिर? नहीं तो मैं क्या पूछे तो कुछ संशय है तभी तो पूछा जाता है। संशय नहीं, हाँ संशय नहीं बाबा। अच्छा चलो। हाँ, जो सीढ़ी का चित्र है ना, हाँ उसमें त्रेता के अंत में 3 सीढ़ियाँ खंडित दिखाई गई है। हाँ तो नष्ट देव तो 4 है ना, है? नष्ट देव 4 है। नष्ट देव 4 हैं। तो एक तो जो उनमें जैसे है ही नहीं। तीन ही दिखाया। क्या? उनमें एक जो है वो अष्टदेव में भी नहीं है और नष्ट देव में भी नहीं है। आर्य समाज। वो उनकी वैल्यू को दिखाने के लिए बीच में रख दिया है। क्या? जैसे अष्टरत्न होते हैं ना, एक दूसरे से ज्यादा वैल्यू वाले, लेकिन उनमें उनकी वैल्यू को दिखाने के लिए एक ऐसा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बहुत मिल जाता है, पुखराज। पुखराज। वो पुखराज अष्टदेव में भी नहीं है तो नष्ट देव में भी नहीं है। इतनी भी ताकत नहीं रखता कि जो नष्ट देवों के साथ मिलकर के नष्ट होने का कार्य करा सके। स्थापना भी नहीं। शक्तिहीन फिर वो सूर्यवंश में कैसे आते हैं? है। सूर्यवंश ग्रुप में कैसे आते हैं? अरे वो बस उसको दूसरों की वैल्यू को दिखाने के लिए दिखाया गया। लेकिन उनका पुरुषत्व तो ऐसा होगा ना। पुरुषत्व सबसे नीचा हो गया। वो मणका 12 मणकों में ऐसा मणका हुआ, निम्न कोटि का मणका हो गया। और वास्तव में 3 ही नष्ट करने का कार्य करते हैं, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। और इनके सब दूसरे धर्म छेड़े हैं, सहयोगी धर्म। हैं? सृष्टि का विनाश होने वाला है। तो माया सभ्यता क्या बात होगा? माया सभ्यता करके इंडिया टीवी में आया है। माया सभ्यता। माया कैलेंडर है। हाँ माया कैलेंडर बोलते हैं। हाँ। तो उसमें आया है कि 21 दिसंबर 2012 में सृष्टि का विनाश होने वाला है। हाँ, तो वो माया सभ्यता क्या बात है? ये सब मायावी बातें हैं तो मायावी सभ्यता लिख दी है। उनको पता ही नहीं है कि 2012 में जो विनाश होगा वो हद की बात है या बेहद की बात है। पृथ्वी अपनी धुरी चेंज करेगी, विनाश हो जाएगा। तो पृथ्वी कोई चैतन्य माता है या कोई जड़ जमीन का गोला है? चैतन्य माता। तो उसमें परिवर्तन आएगा, उसकी बुद्धि चेंज हो जाएगी। बाबा कैसेट नंबर 855 बताया है कि फर्स्ट ब्रह्मा जो बताया है, हैं? प्रथम ब्रह्मा, हैं? पहला ब्रह्मा हैं? तो प्रजापिता, सेकंड ब्रह्मा छोटी माता, 3 नंबर का पहला ब्रह्मा प्रजापिता। अगर प्रजापिता पहला ब्रह्मा है तो प्रजापिता को पहला ब्राह्मण क्यों कहा? नहीं पहले ब्रह्मा के पहले ब्राह्मण? नहीं, पहले ब्राह्मण बना हैं? पहले ब्राह्मण बना। ब्राह्मण बिना ब्रह्मा के कैसे बन जाएगा? ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? पहले ब्राह्मण बना। प्रजापिता पहले तो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण तब बने जब ब्रह्मा की औलाद बने। ब्रह्मा जो नाम है वो समझने समझाने वाला है या सुनने सुनाने वाला है? तो सुनने सुनाने का काम तो कोई भी कर लेगा। नहीं, ब्रह्मा के जो साक्षात्कार हुए उसका रहस्य खोल दिया है? ब्रह्मा का जो साक्षात्कार उसका रहस्य खोल दिया। क्या खोल दिया? रहस्य, उसका अर्थ। ब्रह्मा का जो रहस्य खोला वो तो समझने समझाने की बात हो गई। हाँ वो तो प्रजापिता के द्वारा हुआ। हाँ, तो वो 1 नंबर हो गए। तो प्रजापिता तो पहला ब्राह्मण है, पहला ब्रह्मा नहीं है। प्रजापिता को भी सुनाने वाला कोई और है क्या? है? तो फिर पिता माता फर्स्ट ब्रह्मा हो गई ना? है? पिता माता फर्स्ट ब्रह्मा हो गई।
अब गीता माता भी कोई एक है, एक झूठी गीता है, एक सच्ची गीता। गीताएं भी तो दो हो गई हैं? एक गीता सुनने सुनाने का काम करती है और एक गीता प्रैक्टिकल में परिवर्तन का कार्य करती है। तो कौन सी सच्ची गीता हुई? परिवर्तन करने वाली जो सच्ची गीता है वो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनाए देती है। और युधिष्ठिर सीधा स्वर्ग में गया है, युद्ध में स्थिर रहेंगे तो सीधे ही शरीर से स्वर्ग में जाएंगे। तो युधिष्ठिर तो ब्रह्मा को बताएं। हाँ, कहाँ गया वो सीधा स्वर्ग में? वो ब्रह्मा की बात थोड़ा ही है। ब्रह्मा वो अव्वल नंबर आपने मान लिया नहीं है? फिर उस अर्जुन ब्रह्मा को आपने अव्वल नंबर मान लिया? मान तो लिया, तभी तो कह रहे हैं दादा लेखराज अव्वल नंबर ब्रह्मा है क्या? नहीं है। अव्वल नंबर ब्रह्मा तो वो है जो प्रजापिता। अव्वल नंबर विष्णु बनता है। प्रजापिता प्रजापिता भी अव्वल नंबर ब्रह्मा नहीं है। पहले ब्रह्मा या पहले ब्राह्मण? ब्राह्मण पहले। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहा जाता है। पहले ब्रह्मा। माने ब्राह्मण बनाने वाला कोई ब्रह्मा भी होना चाहिए। तो अर्जुन फिर हैं? अर्जुन गया नहीं बोले? अर्जुन ये तो बताया कि 5 प्रकार के पांडव हैं। एक तो सूर्यवंशी, उनका हेड बता दिया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। दूसरे भीम, भीम। उनका मुखिया बता दिया शंकर। हाँ जी। और तीसरा अर्जुन। अर्जुन जिसने पुरुषार्थ का अर्जन किया। वैष्णवी। फिर नकुल, नहीं स्कूल। न स्कूल का न उस स्कूल का। देवता भी नहीं बन पाए और पक्के विदेशी भी नहीं बन पाए। और फिर सहदेव, देवता खुद तो नहीं बने लेकिन देवताओं का सदैव सहयोग दिया। तो ये 5 प्रकार के पांडव हो गए जिन्होंने राइटियस पार्ट बजाया है, लेफ्टिस्ट पार्ट नहीं बजाया है। जो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाले हैं वो कौरव और यादव हो गए। शंकर शिव समान बन जाता है। शंकर जब शिव समान बन जाता है तब शिव का प्रैक्टिकल में जन्म होता है। वही शिव का प्रैक्टिकल जन्म होगा। प्रत्यक्षता किसकी होगी? जो गुप्त है उसकी प्रत्यक्षता होनी है क्या? जो गुप्त है उसकी प्रत्यक्षता होनी है। अब एक ऊपर वाली सोल, एक नीचे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली सोल। नीचे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली सोल भी सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, जगत पिता। क्या 2500 वर्ष की हिस्ट्री में किसी ने उसको पहचाना क्या? इस सृष्टि पर तो रही कि नहीं रही? इस सृष्टि पर हीरो पार्ट बजाया या नहीं बजाया? बजाया, लेकिन फिर भी किसी ने पहचाना नहीं। ऊपर वाला जो सर्वशक्तिमान है वो भी सृष्टि पर आता है, वो भी गुप्त। तो दोनों की प्रत्यक्षता एक दूसरे के सहयोग से होती है। अगर ऊपर वाला ना आवे तो प्रजापिता की पहचान नहीं होगी। अगर प्रजापिता ना हो तो ऊपर वाले को कोई पहचानेगा नहीं। अरस परस है। एक भोक्ता भोगी और एक अभोक्ता। एडवांस पार्टी को वरदान दिया है ना, एक ज्ञान में आएंगे तो परिवार वाले सब आएंगे, तो कब टूलेट का बोर्ड लगने से पहले आएंगे। ज्ञान में आएंगे
जो पहली डायनेस्टी है दुनिया की, उसकी भी विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जो भी प्रजा वर्ग के लोग होंगे वो सब ज्ञानी तू आत्मा होंगे, सब ज्ञान में चलने वाले होंगे। अब प्रजा वर्ग वाली आत्माएं कोई राजपद थोड़ा ही पाती हैं, तो वो तो फिर 9 लाख होंगे ना? है 9 लाख जिंदा रहेंगे, 9 लाख होंगे ना? 9 लाख जिंदा रहेंगे। 4 लाख। जिंदा कितने रहेंगे? 4.5 4.5 लाख ही है। तो 4.5 लाख जो है वो सब ज्ञानी तू आत्माएं होंगे। अब वो आज ज्ञान में चले या बाद में ज्ञान में चले, जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो ज्ञान में तो चलेंगे। ज्ञानी आत्मा में गिनती तो होगी उनकी, ज्ञान में उनका रस बढ़ जाएगा, लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे। इसके पहले आएंगे क्या बाबा? माता कहती है कि हमारे घर वाले ऊंच पद भी आने चाहिए हैं? हम लक्ष्मी नारायण बने न बने, घर वाले जरूर बनना चाहिए, चाहे कितना भी अपोजिशन करें। पर अभी सुनते नहीं ना, अभी बहुत बोलते तो सुनते नहीं। हाँ तो बता दिया ना, सदगुरु निंदक और न पावे, उन्हें उतनी ऊंची स्थान नहीं मिलेगा जितना हाँ औरों को मिलेगा, पुरुषार्थ करने वालों को। फिर वो भी तो अव्वल नंबर प्रजा है ना? हैं? प्रजा भी तो अव्वल नंबर प्रजा होगी। कहाँ दूसरी डायनेस्टी की प्रजा, कहाँ सतयुग की 8वीं डायनेस्टी की प्रजा। प्रजा में अंतर तो होगा। वो प्रजा भी तो जो नीची डायनेस्टी की प्रजा होगी वो भी तो कन्वर्ट होने वाली होगी, और फर्स्ट डायनेस्टी की प्रजा वो भी कन्वर्ट होगा। नहीं, वो तो कन्वर्ट होने वाले होते ही नहीं है। कन्वर्ट होने वाले नहीं, कल के अंत में कन्वर्ट होंगे ही ना। वो आखिरी जन्म में तो सब कन्वर्ट हो, माया किसी को छोड़ती नहीं है। बाबा, बाकी दुनिया में जब मकान बनाते हैं तो इंजीनियर प्लानिंग करते हैं, इंजीनियर प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हाँ, और जो वर्कर होते हैं वो प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली मकान खड़ा करते हैं। तो जो वर्कर के हिसाब से ये इंजीनियर को ज़्यादा मतलब पैसा मिलता है और वर्कर को कम मिलता है। लेकिन ये यहाँ ज्ञान में तो उल्टा है। कहाँ उल्टा है? विजयमाला को ज़्यादा सुख, विजयमाला होगी, विजयमाला जो रानी बनती है जन्म जन्मांतर अधीन रहेंगी राजा की, वो ज्यादा सुखी हो गए। अधीन को ज्यादा सुख होता है या स्वाधीन को ज्यादा सुख होता है? स्वाधीन ज्यादा सुखी रहता है। फिर भी रुद्रमाला के मन को रुद्रमाला के मन के शिव की माला है, वो तो विजयमाला है। तो कौन सी माला ऊंची? रुद्रमाला। रुद्रमाला के मण के बनना है, खुशनसीबी है। ये भगवान की माला है। रुद्र से ऊंचा कोई और है क्या? ज्ञानी ही किसका है? रुद्र ज्ञानी है, विष्णु ज्ञानी है कि थोड़ा ही कहा जाता है। अरे वैष्णवी देवी भी ज्ञान लेगी तो किससे लेगी? ज्ञान धन उसको कहाँ से मिलेगा? नारायण से मिलेगा। डायरेक्ट मिलेगा सामने। डायरेक्ट न सही, डायरेक्ट क्यों मिले? जब नियम बना हुआ, दुर्योधन दुशासन से ज्ञान लिया हुआ अच्छा ज्ञान नहीं है क्या? तो किससे लेना चाहिए? कन्या माताओं से ज्ञान मिले वो ज्यादा अच्छा, या पुरुष चोले से ज्ञान मिले वो अच्छा? कन्या माताओं से ज्ञान मिले, उनके मुख से सुनना सुनाना अच्छा लगता है। फिर भगवान नारायण तो पैसा देता है ना, देने वाला तो है। बाबा जो मनन चिंतन मंथन करेगा वही देने वाला होगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बीच में काय को किसी हैं? माता गुरु को कन्या माता पवित्र रहती है ना। पवित्रता, पवित्र झोली में ज्ञान टिकेगा या अपवित्र बुद्धि में ज्ञान टिकेगा? उसमें तो एवर फीवर है ना, हैं? उसमें एवर फीवर है। हाँ जी, प्योरिटी की बात है। बाबा हाँ। 4 ब्रह्मा में एवर पहला फीवर है ब्रह्मा ना। वैष्णवी देवी है। हैं? 4 ब्रह्मा में हाँ, पहला ब्रह्मा वैष्णवी, हाँ, बिल्कुल सही बात। दूसरा गीता, अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा तो अव्वल नंबर विष्णु भी तो मिलेगा। दूसरा गीता गीता मतलब कमला जी, ठीक है ब्रह्मा। और तीसरा ब्रह्मा मतलब
कृष्ण वाले क्यों? और चौथा कृष्ण वाली आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? नहीं है। पूरा ही दुर्योधन दुशासन बना दिया। उसमें तो एवर पीवर है बाबा, वो दुर्योधन दुशासन कैसे? हैं? उसमें एवर पीवर प्रवेश है। वो तो प्रवेश होने की वजह से है ना। हाँ, तो उसमें ये वो ब्रह्मा में प्रवेश है। तो उसमें एवर ब्रह्मा थोड़े ही एवर प्योर होता है। ब्रह्मा एवर प्योर है या शिव एवर प्योर है? शिव एवर प्योर है। हाँ, पुरुषार्थ करने से लास्ट में एवर प्योर बन जाता है। जो बच्चों ने जिस ब्रह्म से जन्म लिया वो उसी को फॉलो करते हैं? हैं। जिन बच्चों ने जिन ब्रह्म से ज्ञान लिया हाँ, ज्ञान देने वाला तो एक ही है, प्रजापिता। शिव ही है। हाँ, लेकिन प्रजापिता के अंदर ही ज्ञान मिलता है। बाकी माताएं तो चार होती है। बाकी ब्रह्मा तो सब सुनने सुनाने वाले हैं ना। सुनने सुनाने वालों को ज्ञान देने वाला थोड़े ही कहेंगे। समझने वाला। हाँ जी। बाबा, सच्चे योगी को दिन में कितने बार खाना खाना चाहिए? क्योंकि योग से क्या भूखने लगती है। जो योगी रहता है उनको देह बांधने रहता है और उसको खाया क्या नहीं खाया क्या। सोना कितनी बार चाहिए? सोना तो एक ही बार। एक ही बार सोना चाहिए, एक ही बार खाना चाहिए, एक ही बार सफाई करने जाना चाहिए, एक बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। डेली खाना क्या रात को खाना? हैं? एक बार बोले तो दोपहर को क्या रात को? हाँ हाँ, जब भूख लगे खूब कस के तब खा लो। बाबा, परमधामी स्टेज और नारायणी नशा उसको क्लियर कर। है? परमधामी स्टेज और नारायणी नशा। परमधामी स्टेज तो निराकारी स्टेज है। नारायण तो आनंद का सागर है या शांति का सागर है? तो आनंद में रहता है। मौज में रहो तो दूसरों की मौज कराओ। तो आनंद में रहना तो ऊंची स्टेज हो गई ना। शांति धाम है तो ऊंचा धाम, लेकिन शांति से भी ज्यादा ऊंची स्टेज कौन सी है? मुक्ति की स्टेज ऊंची है या जीवन मुक्ति की स्टेज ऊंची है? जीवन मुक्ति स्टेज ऊंची है। जीवन में रहते हुए भी शांत भी रहे और सुखी भी रहे, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए बाबा, ब्रह्म कुमार वाले बोलते तुम मुरली में आ जाओ, परिवार बहुत कम हुआ है। मुरली में आ जाओ। उनसे पूछो मुरली किसे कहा जाता है? उनसे पूछो तो कि मुरली किसको कहा जाता है, सो तो बताओ। तुम्हारे ब्रह्मा बाबा ने मुरली किसको बताया है? जो डायरेक्ट मुख से सुनी जाए सो मुरली, टैप रिकॉर्ड से सुनी जाए तो सेकंड क्लास हो जाती है, और जो सुन करके या पढ़ करके कागज पे पढ़ी जाए, दूसरा कोई पढ़ के सुनाए, वो थर्ड क्लास मुरली हो जाती है। बीच में ही काट दो बात को। उनको बोला था हम नहीं आएंगे, उनको नहीं बोला। मैं बोला परिवार बहुत कम हुआ है, तुम बुलाते हैं, नहीं जाऊंगा। निमंत्रण लेता। बाबा, ब्रह्मा को चतुरानन पंचानन कहते हैं, तो 5 नंबर का ब्रह्मा कौन सा है? जिसका सर काट दिया गया। सर काट दिया जाता है तो आत्मा अलग हो जाती है ना, है? हाँ, तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जितनों के नाम ब्रह्मा ही बने रहे, सर नहीं कटा, तो देहाभिमानी दाढ़ी मूछ वाले रहे या आत्माभिमानी हो गए? देहाभिमानी है तो ब्रह्मा है। सर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रहे, विष्णु। और चारों ब्रह्मा को चलाने वाला हो गया, विष्णु भी नहीं। विष्णु भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा से विष्णु वो भी क्या है?
वो भी तो ब्रह्मा है। सर किसका कट गया? प्रजापिता का सर कट गया। फिर बकरे का सर। वो तो दिखाया है, प्रभुता पाए काहे मदन आई। हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान, फिर बाद में तमो प्रधान बनती है। मनुष्य सृष्टि का पिता भी पहले सतो प्रधान पार्ट बजाता है, अंत में तमो प्रधान पार्ट बजाता है। राम ही रावण बनता है। रावण ही राम बनता है। अति का अंत होता है। सुना है काशी में शरीर छोड़ा तो स्वर्ग में जाएगा। हैं? काशी में काशी में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा। हाँ। उसका अर्थ ये है कि काशी का अर्थ ये होता है जहाँ काश्य तेज से भरी पूरी नगरी हो। क्या? काशी के सारे कार्य बाबा की याद से चलते हैं। याद में अगर रहेंगे तो जैसे बाबा ही सारे कार्य कराता रहेगा, हमको अलग से कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहेगी। तो ऐसा प्रभाव है काशी का। वहां जाकर के जो जीते जी देवभानु को छोड़ेंगे, क्या देह के संबंधियों, देह के पदार्थों से बुद्धियों तोड़ेंगे तो वो फायदे में रहेंगे। और स्वदेश में रहना चाहिए ना, विदेश में क्यों? कौन? भारत माता हाँ, विदेश में क्यों है? बोले स्वदेश में रहना चाहिए। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश में भेजे जाते हैं या स्वदेश में रहते हैं? विदेश में आजकल का जो पढ़ा लिखा तबक्का है, जो ज्यादा बुद्धिमान भारत का तबक्का है, वो विदेश में जा रहा है या स्वदेश में उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है? उसको ज्यादा प्राप्ति कहाँ हो रही है? विदेशियों को कदर है और स्वदेशियों के यहाँ बुद्धिमान तबक्के की कदर ही नहीं है। इसलिए वैष्णवी भी कहाँ सेवा कर रही है? विदेश में। क्यों? सबसे बड़ी सेवा क्या है? पवित्रता नहीं, सबसे बड़ी सेवा है बाप को प्रत्यक्ष करना। वो तो ठीक है, प्योरिटी की पावर ही प्रत्यक्ष करेगी, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है क्या? बाप को प्रत्यक्ष करना। और बाप को प्रत्यक्ष स्वदेशी करेंगे या विदेशी करेंगे? तो विदेश में अगर वैष्णवी है तो बुरा है क्या? अच्छी बात है ना। इसलिए ग्रामानुसार उसको रखा है। हाँ। बाबा, आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन्म स्त्री की और 2 जन्म पुरुष के लिए की, लेकिन वार्तालाप 200 में बोला है, वार्तालाप 200 नंबर की सीढ़ी में कि जो सतयुग और त्रेता रहते हैं उधर, सतयुग में, सतयुग और त्रेता स्वर्ग में एक जन्म स्त्री और 1 जन्म पुरुष, मतलब वो हाफ बैलेंस रहते हैं। और जब से द्वापर शुरू होते हैं 2 जन्म स्त्री के और 2 जन्म पुरुष के, तो बैलेंस टूट जाता है। तो सतयुग त्रेता में 1 जन्म पुरुष और 1 जन्म स्त्री ऐसे होते हैं। मतलब इसलिए रहते हैं कि वहाँ बैलेंस होता है, आत्मा और शरीर का बैलेंस होता है। और द्वापर में देहभान बढ़ जाता है, बैलेंस टूट जाता है। इसलिए कभी कोई स्त्री के जन्म ज्यादा लेता है, कभी कोई पुरुष के जन्म ज्यादा लेता है। लेकिन बाबा शूटिंग यहाँ होती है। लेकिन बाबा जो हीरोपाट धरी है वो द्वापर और कलयुग में ही जन्म लेते हैं पुरुष के। कौन? हीरोपाट धरी, हीरोपाट धरी प्रजापिता। जिसने यहाँ जितना जास्ती याद किया होगा, वो याद की पावर से उतना जास्ती सुख भोगेगा। स्त्री जाति ज्यादा सुख भोगती है या पुरुष जाति ज्यादा सुख भोगती है? पुरुष ज्यादा सुख भोगते हैं। रुद्रमाला के मणके ज्यादा सुख भोगते हैं
ये विजयमाला के मण के ज्यादा सुख भोगते हैं, रुद्रमाला के मण के पुरुष है ना, इसे ज्यादा सुख भोगते हैं। ज्यादा पुरुष जन्म रुद्रमाला के होंगे, रुद्रमाला के मणकों के होंगे, या विजयमाला के मणकों के ज्यादा पुरुष जन्म होंगे? जो चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी मण के हैं राधा जैसे, वो स्त्री जन्म ज्यादा लेंगे। जितना अव्वल नंबर का मणका होगा चंद्रवंशियों का, पहले नंबर का, उतना जास्ती स्त्री चोला लेगा। लेकिन होते निश्चिंत हैं। या राजाओं को तो दुनिया भर की चिंता, दुनिया भर की परेशानी। ज्यादा सुख कैसे भोगते हैं? रुद्रमाला के मन के ज्यादा सुख कैसे भोगते हैं? ज्यादा सुख, विकारी सुख ज्यादा भोगते हैं, उधर निर्विकारी सुख भी ज्यादा भोगते हैं। और ज्ञान इतना क्लियर है कि अभी थोड़े दिन में ना बीके वाले सब दौड़ दौड़ेंगे। इतना क्लियर है कि पाठशाला में बाहर झंडा लगाया, वो झंडा देख के बीके का स्थान है उसके, वो आ गए घर में। हम बोले आ गए तो बाबा की कैसेट लगी थी, बोले भी नहीं, बोले मैं उधर जाना है। मैं बोली तुम बैठो थोड़ी कैसेट सुनो, फिर आपको तुमको बताएंगे। तो वो बैठ लो, उनको इतना अच्छा लगा, त्रिमूर्ति ने समझाया तो अच्छा लगा उनको। उधर मैं प्रश्न पूछती तो उसका उत्तर ही नहीं देती। वो बहुत ऐसे बड़ी सर्विस करती है, शिखेगी, कोर्स वोर्स लेगी तभी तो उत्तर देगी, बिना कोर्स के कैसे वो बोले उत्तर मैं रोज पूछती तो वो कुछ बताते भी नहीं। ऐसे ढूंढ के आई, कोई उसको बताया भी नहीं। बाबा तीखी दृष्टि और मीठी दृष्टि में आते हैं। तीखी दृष्टि और मीठी दृष्टि से फर्क क्या? किधर से बोल रहे हैं? हाँ, और उसमें वो सिर्फ क्लास टाइम में नहीं है। क्लास टाइम में क्या नहीं है? क्लास टाइम में ही देंगे तीखी दृष्टि और मीठी दृष्टि। वो पूछ रहे तीखी दृष्टि और मीठी दृष्टि में क्या फर्क है? बाबा बहुत तीखी दृष्टि देंगे, बच्चे ठहर नहीं सकेंगे, ऐसा मुरली का वाक्य है ना, इसके बारे में वो पूछ रहे कि मीठी और तीखी दृष्टि में क्या अंतर है? एक मीठी दृष्टि होती है खुशनुमा प्यार भरी दृष्टि, जैसे माँ बच्चे को देखती है तो प्यार से देखती है ना, और एक होती है प्यार तो नहीं है लेकिन शक्ति बहुत भरी हुई है। सुधारना है क्या? यानी कि धर्मराज का पाठ। हाँ जी, वाइब्रेशन, जैसे कोई अगर गंदे संकल्प चलाना भी चाहे नहीं चलेगा तो नहीं चलेंगे। बाबा द्वापर युग में वाल्मीकि ऋषि हुए थे। वाल्मीकि ऋषि, द्वापर युग में वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण लिखी। हाँ, तो वो जब रामायण लिखने से पहले, रामायण लिखने से पहले वो चोर थे, कहते। ठीक है, तो उन्होंने मारा का जप किया, यानी राम के अपोजिट होता है मारा, राम शब्द का जप। तो उनको मतलब दिखाते कि सिद्धि प्राप्त हुई, और उन्होंने रामायण लिखी। फिर ये राम के अपोजिट मतलब जब करके मारा का जब करके कैसे बाबा कैसे मतलब सिद्धि इतना? तो भक्ति मार्ग वालों ने कथा कहानियां बनाई हैं, बाबा ने ये बात थोड़ी बताई है। दो ही शब्द हैं, अक्षर हैं, रा और म। कोई भी पहले बोलो, फिर वो बोलने से राम भी हो जाएगा और मरा भी हो जाएगा। जीते जी मरा तो राम बन जाएगा कि नहीं? ये वाले कवाल नहीं बन गया। राम बोलिए अपना।
तो ऊपर पर छत्ती बना दी, वो भी सब भर गई है। इधर खाली है बाबा। अभी भाइयों की साइड में खाली है, वो भर जाएगी। है बीके वाले बात। जब आप चढ़ने लगेंगे और बाबा जब हम कोता में लिखते हैं तो वो 3 बार बाबा माफ करते हैं, मतलब है 3 बार माफ करते हैं और चौथी बार माफ नहीं करते। माफ तो होता है, बताया तो कम से कम, हाँ सच्चाई। छुपाया तो नहीं, लेकिन परसेंटेज कम हो जाती है। पहली बार जो दिया होता में तो आधा माफ हो जाता है क्या, दूसरी बार फिर दिया तो परसेंटेज घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए, ये आधा ही माफ होता रहेगा। तो जितनी बार देते जाएंगे उतना परसेंटेज घटती जाएगी, देते 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 1% रह जाएगा माफ होना, बाकी सब धर्मराज के खाते में जाएगा। बाबा भक्ति मार्ग में 4 धाम की यात्रा बताया है, यहाँ ज्ञान मार्ग में कंपिल, फर्रुखाबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ को 4 धाम कहे क्या? ऐसे थोड़े ही अपनी मनमत पे थोड़ी सारी बातें बना लेनी। बाबा अभी भट्टी का किधर होती, कंपिल में क्या फर्रुखाबाद है? फर्रुखाबाद में ही हो रही। जब तक कंपिल का मकान नहीं बनता है तब तक फर्रुखाबाद में ही है। श्री के चित्र में राम सोया हुआ है, राम हाँ पुरुषार्थ में पड़ा हुआ है। अब ब्रह्मा वाली आत्मा फिर भी खड़ी हुई है, ठीक है। क्रिश्चियन न ज्यादा पतित होते हैं न ज्यादा पावन बनते। क्रिश्चियन और क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। तो ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है या नहीं है, तो वो भी आखिरी जन्म में पूरा चौपट में नहीं गिरते हैं। और राम वाली आत्मा तो एकदम पटाक। हाँ। राम वाली आत्मा इतनी क्यों गिरी? जो गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? जितना गहरा गड्ढे में जाएगा उतनी ज्यादा हाई जंप लगाएगा, जितना ऊंचा जाएगा उतना नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कि बीच में अधर्म लटका रहेगा। ये भी तो ऑलराउंड पार्ट बजाने की क्षमता की बात है ना। आत्मा में ज्यादा से ज्यादा दुख सहन करने की शक्ति होगी तो सुख सहन करने की भी शक्ति होगी। शक्ति दोनों प्रकार का काम करती है, सुख सहन भी करती है, सुख भी भोगती है, तो दुख भी जास्ती भोग सकती है। चलो